गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का अनुस्वार। हमने पढ़ा था क्लास 9 का। अब हम अनुनासिक पढ़ेंगे। क्या होता है अनुनासिक? अनुनासिक दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और नासिक। ठीक है, तो अनुनासिक में होगा, अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक व मुख, मुख यानी मुंह, दोनों से निकलती है। ठीक है, इसमें हमेशा मतलब जो बात हम बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मुंह, ठीक है, तो इसमें हमारा नाक भी प्रयोग हो रहा है और साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? मुख का भी प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार चांद। ठीक है, तो देखिए उच्चारण जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका नाक और मुख दोनों से ही वायु निकलेगी। तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है और इसका संकेत चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आंख, ठीक है, तो इसमें चंद्र बिंदु है। मुंह, गांव, सांप, आज, वहां, यहाँ, जहां, तहां, गूंगा, चांदी, चांद, चांदनी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे आप, अनुनासिक स्वरों का गुण है। अनुनासिक क्या होता है? स्वरों का गुण है। अनुनासिक का प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ नहीं होता है। इस चीज को मैं बार बार बोल रही हूँ, अनुनासिक का प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ नहीं होता, वह हमेशा स्वर के साथ होता ही है। ठीक है, जैसे कि आ, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, आ में चंद्र बिंदु, ऊ में, बड़ा ऊ में, ई में, बड़ा ई में, ए में, ओ में, औ में, सब में चंद्र बिंदु लगेगा। कहीं पर चंद्र बिंदु ना लगे, जैसे कि ओ, जैसे कि बोलेंगे हम ओ, जैसे यहाँ पे ओस, ठीक है, ओस बोल दी, ओस बोले हम, तो यहाँ पे क्या लगा? बिंदु लगा। तो ये बिंदु क्या है? ये चंद्र बिंदु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई हूँ। ठीक, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा अनुनासिक स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल बता, आ में हुआ है, मुंह है तो ये छोटा ऊ है, ठीक है, गांव, आ, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे बड़ा ऊ में हुआ है। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग धन बड़ा ऊ, फिर उसमें चंद्र धन, ग में आ की मात्रा, गूंगा, इस प्रकार। अर्थात ये गु लिखा है ना, ग में बड़ू की मात्रा, तो इसमें क्या है? बड़ा ऊ छिपा हुआ है। वर्ण विच्छेद में इसको जब हम अलग करेंगे तो बड़ा ऊ छिपा हुआ है। तो उसी प्रकार कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पर, जैसे दोनों, दोनों, अब यहाँ पे दोनों में बिंदु लगा है, दोनों में, ठीक, तो दोनों में क्या है? यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, इसे चंद्र बिंदु बोला जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि चंद्र बिंदु मतलब विकसित रूप में प्रयोग में नहीं होता है, तो वहां पे क्या लगाया जाता है? बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। तो अनुनासिक और अनुस्वार वर्ण विच्छेद के अंतर्गत ही आते हैं। चूंकि वर्ण विच्छेद 9th के सिलेबस का ही है, लेकिन उसमें दो टॉपिक को ही एग्जाम में बोला गया है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये हमारा ये अनुनासिक का वीडियो है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि चंद्र बिंदु ही लगाना है। अब आप इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों में उचित अनुस्वार और उचित अनुनासिक का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया गंगा, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया आपको गवार। ठीक, तो अब यहाँ पे उचित अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किए, तो गंगा में क्या आएगा? यहाँ पे अनुस्वार आएगा और गंवार में क्या आएगा? अनुनासिक आएगा। यहाँ चंद्र बिंदु आएगा और वहां पे आपका अनुस्वार आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये बहुत छोटा सा ही विषय है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसमें ये इजी वे में अनुनासिक का प्रयोग वायु, मतलब अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक एवं मुख दोनों से ही निकलती है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग, इसका संकेत चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। इस प्रकार हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।